Assalamualaikum everyone, this is your host Huria Fatma from the platform of Sirat Real Estate and Builders। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे क्लाइंट्स के कि हमें बहरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहरिया में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस वक्त बहरिया की करंट मार्केट क्या है। तो उन्हीं सब से रिलेटेड आज हमारे साथ मौजूद हैं सिरात के CEO मिस्टर मुनीर अहमद। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे कुछ क्वेश्चंस करने थे, हमारे क्लाइंट्स की बहुत डिमांड आ रही थी। फ़िलहाल करंट मार्केट में रियल एस्टेट का क्या स्कोप है? हम सब लोग जानते हैं कि 2024 मार्केट के हवाले से देखा जाए तो रियल एस्टेट के लिए कोई मौजू साल नहीं था। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह रियल एस्टेट में ना पैसा लगाने की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन थी जो बड़ी अनस्टेबल थी। लेकिन 2025 में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2025 रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा मौजू और बहुत ज़्यादा अच्छा साल होगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी मिनिस्ट्री स्कीम्स दी जा रही हैं। और इंटरेस्ट रेट जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो सबसे ज़्यादा इशू था रियल एस्टेट में पैसा लगाने की वजह से, वो उसको कम कर दिया गया। 21% से लेके अब देखिए इस वक्त 13% है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इसको 6 या 5% तक लेके आएंगे, जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इकदाम है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में ना सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगेगा, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री, जैसा कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी कॉरपोरेशंस हैं, आपकी बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी पैसा आएगा, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी में बल्कि वर्ल्ड वाइड चीज़ों में बेहतरी आएगी। तो ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि 2025 में इंशाल्लाह रियल एस्टेट बेहतरी की तरफ जाएगी। हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो रेट्स हैं वो बिलो द लाइन है। इंशाल्लाह अगर ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं तो इस सिचुएशन में चले जाएंगे कि ये आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 3-3, 4 साल से, उनको वो फ़ायदा देंगे और वो प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। तो ओवरऑल ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। सर सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स काफ़ी अरसे से अपनी खदमात दे रहा है रियल एस्टेट में एज अ कंपनी, ठीक है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का क्या रोल है? हुरिया, आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा से हमारा जो मोटिव रहा है, हम अपने कंसल्टेंट्स को, अपने पार्टनर्स को यही कहते हैं कि आप वो काम करें जो कि एंड यूज़र के लिए फ़ायदे, क्योंकि हमारा काम बेसिकली लिंक से है। अगर हमारा कस्टमर, हमारा कंज्यूमर हमसे हैप्पी है, हमसे खुश है, तो डेफिनेटली वो हमें रेफ़र करेगा। रियल एस्टेट या कोई भी जो डायरेक्टली सेल का काम होता है, उसमें आपके लिंक्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी रिप्यूट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप नेक नीयती से काम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि दुनिया का कोई भी काम है उसमें नीयत बहुत मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशंस, आपकी नीयत साफ़ है और आप सीधे तरीके से काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसमें बरकत देती है। और डेफिनेटली अगर आप भले का सोच के, अच्छाई का सोच के काम करते हैं, जिससे आपके रिस्क में भी बरकत होती है और आपके कारोबार में भी बरकत होती है। हमारा हमेशा से ये मोटिव रहा है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करें। हम क्लाइंट को सब चीज़ें बिफोर बताते हैं, आफ्टर नहीं। मतलब कारोबार में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सुन्नत के तरीके के मुताबिक सब चीज़ें नीट एंड क्लीन तरीके से हों, रिटर्न में हों, सब चीज़ें। आप अगर एज अ कंस्ट्रक्शन, एज अ बिल्डर अगर मैं बात करूँ तो हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हमने जितने भी लोगों को बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सेटिस्फाइड है और हमें रेफरल क्लाइंट्स मिले हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे का हम घर बना रहे हैं तो उसने हमें आगे 2 बंदे रेफ़र किए कि ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई, आप इनका भी घर बनाएं। उसकी वजह ये है कि हमने उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जिससे वो मुतमईन है और हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आप अगर काम अच्छे से कर रहे हैं और अगर आप सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन तरीके से जाती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको नीट एंड क्लीन, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको नीट एंड क्लीन और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। सही, यही हमारा मोटिव है। सर इस वक्त बहरिया टाउन दुबई के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आ रही हैं, ठीक है, तो आप वो वाला प्रोजेक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि उसका इम्पेक्ट यहाँ पे कैसा होगा बहरिया टाउन कराची पर? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे सारे इन्वेस्टर्स, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन पिछले 20-21 साल से बहरिया टाउन एज अ बिल्डर डेवलपर काम कर रहा है। ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची, इसके अलावा अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक इंटरनेशनल जंप किया है। हम सब लोग जानते हैं कि बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डेवलपर है और ना सिर्फ पाकिस्तान का, एशिया का बहुत बड़ा डेवलपर है। जब बहरिया टाउन अपने उरूज पे है और अपनी इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के, इंडियंस और मल्टी नेशनल जो ब्रोकर्स हैं, जो एजेंट हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो बहरिया दुबई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशहीर कर रहे हैं।
उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहरिया टाउन जो भी करता है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है जिसकी कोई एग्जांपल नहीं है। हम पाकिस्तान में इसके किसी भी प्रोजेक्ट को देख लें, आप इस्लामाबाद को देख लें, आप लाहौर को देख लें, आप कराची को इवन देख लें, कराची का प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है आपको पाकिस्तान में इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती है। तो जो आप दुबई वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस पर मलिक साहब का भी इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बात की कि हम इंशाल्लाह दुबई में जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो है ही, लेकिन हम अपना प्रोजेक्ट ऐसा बनाएंगे कि उससे भी यूनिक होगा। बहरिया टाउन का जो विजन होता है वो हमेशा सबसे यूनिक चीज़ बनाना है। बहरिया कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन रख देता है कि लोग खुद ब खुद ही खींचे चले आते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई हिचकिचाहट या मुझे ऐसे घबरा के बात करने की जरूरत नहीं है कि इंशाल्लाह जो दुबई का प्रोजेक्ट है वो इनका सुपर डुपर जो है वो कामयाब प्रोजेक्ट होगा और इंशाल्लाह वहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। अब वहाँ पे क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आपका मल्टी नेशनल लोग जो है वहाँ पे चीज़ें परचेज करेंगे और उसको लेके करेंगे। अब सवाल आपका था कि इस मार्केट के ऊपर उसका क्या असरात होगा। बिल्कुल ऐसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ टाइम के लिए चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये कि चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट है। अब देखें कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके बाद यहाँ की चीज़ में भी जान आना शुरू हो गया। हम पिछले 3-4 महीनों से देखें तो रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हुए हैं। अगर हम देखें स्पोर्ट्स सिटी विला जो है वो 40-50 लाख इंक्रीज़ हो गया है। पिछले 31 के विलास की देखें तो 30 लाख प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। 125 का प्लॉट जो सबसे छोटा प्लॉट है तो उसमें 15-20 लाख रुपए ऐड हो चुका है। तो ये एक आर्टिफिशियल बैलून या कोई आप कह सकते हैं कि कोई एक आप कह सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेरी तौर पर, ये एक नेचुरल है। अगर आप देखें बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में जाके देखें तो ट्रांसफर्स हो रही हैं, एंड यूजर परचेज कर रहा है। तो बेसिकली एंड यूजर की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि आप देखें ना दुनिया के कहीं कोने में भी रहे एज अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ पाकिस्तानी, आप देखें तो एक पाकिस्तानी जब बूढ़ा होता है उसने पाकिस्तान में आके रहना है। तो कराची क्योंकि एक इंटरनेशनल सिटी है तो यहाँ पे लोगों का जो रुझान है, जो लोगों की नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है। कराची में अगर देखें तो 25,000 घर की सालाना नीड है जो आपकी डेफिनेटली फुलफिल नहीं हो रही है। और बाय रोड अगर हम जाएँ यहाँ से हैदराबाद जाएँ तो आपको सैकड़ों सोसाइटीज़ बनती हुई नजर आएंगी। जो फ्यूचर प्लानिंग है, तो शहर बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो नीड जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी और एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। रेट्स कम नहीं हो गए, कुछ टाइम के लिए अगर स्टक होते भी हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि इन्वेस्टर निकलेगा। इन्वेस्टर निकलने से डेफिनेटली किसी भी मार्केट से जब आपका पैसा निकलता है तो एक आता है झटका, लेकिन ये कि जब एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो रेट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ईरान इराक की अगर एग्जांपल, हम इराक की एग्जांपल लेते हैं कि इराक में जब ये जंग रही और सारे मामलात रहे तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की गई। रीज़न क्या थी कि रेट्स बहुत नीचे थे और लोगों ने परचेजिंग की, क्योंकि जो इराक के लोग थे उन्होंने रहना तो था, तो उन्होंने उन एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की जो उनके ड्रीम हाउस लोकेशन थी, उन्होंने अपने घर के लिए। तो ओवरऑल इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी और प्रोजेक्ट जो है दुबई वाला वो इंशाल्लाह सुपर डुपर कामयाब होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, इस वक्त जो है डिफरेंट प्रीसेंट्स में विलास के, प्लॉट्स के या अपार्टमेंट्स के रेट क्या है? इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि किसी भी प्रीसेंट को उठा के देख लें, 125 गज का प्लॉट हो, 250 गज का प्लॉट हो, विला हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो, उसमें तकरीबन 30 से 40 गुना इंक्रीमेंट हो चुका है। पिछले 3 महीनों से प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज है। उसकी 3-4 बड़ी वजूहत हैं। नंबर 1 एनओसी का मिल जाना, नंबर 2 इंटरेस्ट रेट का कम होना, नंबर 3 एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट होना, और नंबर 4 मलीर एक्सप्रेसवे। ये चारों चीज़ें बहुत बड़ी वजूहत हैं। मैं इसको सम अप करके ये बोलूँगा कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और पिछले 4 महीनों से 3 महीनों से सिचुएशन ये है कि मुसलसल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। आज के रेट में भी अगर आप देखें, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आप किसी चीज़ की प्राइस को देख लें, उसको लॉक कर लें, आप 1 महीने बाद देखेंगे वो इंशाल्लाह आपको उस प्राइस के ऊपर नहीं मिलेगा, प्राइसेस बढ़ रही हैं। लिहाजा एज अ बायर मैं ये कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी परचेज करें, और एज अ सेलर मैं कहूँगा कि आपको प्रॉपर्टी अपनी होल्ड करनी चाहिए। तो ये बेहतरीन टाइम है। सही सर, एज अ बिल्डर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है बहरिया के अंदर जैसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो न्यू लॉन्च हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट लोकेशन है या कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट डिमांड में है, और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि रेजिडेंशियल एरिया के लिए सबसे अच्छा है और वहाँ पे लोगों को अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? देखिए, इस वक्त बहरिया ने जैसे ही आपको पता है कि प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया तो इस वक्त धड़ाधड़ काम होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब ये बिल्डिंग्स जो बन रही हैं बेसिकली डिमांड के ऊपर बन रही है। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया है कि 4.5 करोड़ की ऑन द रिकॉर्ड जो है वो कराची की आबादी है। 4.5 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी है। आप देखें अगर मुल्क दुनिया के जो है 228, 229 या 230 है व्हाट्सएवर, लेकिन उनमें अगर देखें तो बहुत सारे ममालिक ऐसे जिनकी आबादी 1 करोड़, 1.25 करोड़, 50 लाख, 60 लाख है, और तकरीबन 56 कंट्रीज से ज़्यादा ऑन एंड ऑफ अगर हम बात करें तो 56 कंट्री से ज़्यादा आबादी जो है वो कराची की, एक शहर की है। तो ये ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो गया। और उसके साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारे दूसरे एरियाज से, पाकिस्तान के एरियाज से लोग यहाँ पे आके अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं। मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि पाकिस्तान से 50 साल आगे है कराची। अगर पाकिस्तान 2020 में है तो 2070 में जी रहा है कराची।
तो कराची में कारोबार, कराची में स्पीड, बिजनेस की स्पीड मल्टीप्लाई होती है, प्लस नहीं होती है। तो यहाँ की जो नीड्स है उसी हिसाब से हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ की नीड जो है वो 25,000 घर की है, जो पूरी नहीं हो रही है। तो ये डेफिनेटली जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ये फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर बन रहे हैं। हमसे जो लोग परचेज कर रहे हैं वो वही लोग परचेज कर रहे हैं जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, जिनके बच्चों की शादियां हो रही हैं, जिन लोगों को नीड है, जिन लोगों के घर छोटे हो रहे हैं। तो नीड्स की बेस के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। घरों के हिसाब से देखा जाए तो जो प्योरली रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ वाला एरियाज होते हैं वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिमांड में होते हैं इस वक्त। जो मैं अगर बात करूँ तो ग्रैंड मॉस्क के सराउंडिंग जितना भी एरिया है वो आने वाले टाइम का आप कह सकते हैं कि बेस्ट लोकेशन होगी फॉर रेजिडेंट्स। लोकेशन इसमें बहरिया क्योंकि प्लान इस तरह से हुआ कि आप देखिए इसमें कोई भी जगह ऐसी जिसको आप ये नहीं कह सकते कि 2020 या 2030 की प्लानिंग की गई, इसको मतलब आप कह सकते हैं 2070 2080 की प्लानिंग की गई है। रीजन क्या है कि इतने खुले रोड दिए गए हैं, सिग्नल फ्री रोड्स हैं, आप शुरू से लेके एंड तक कहीं भी चले जाएं आपको कोई सिग्नल नजर नहीं आएगा जिसमें आपको वेट करना पड़े। सिग्नल फ्री रोड्स हैं, प्लानिंग इस तरह की गई है कि आपको किसी किस्म की आपकी ट्रैफिक जैम ना हो, आपका रोड ब्लॉक ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो डेफिनेटली होती है ये मैटर करती है आपकी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर। रिहाइश के अतबार से बहरिया टाउन कराची में कोई भी लोकेशन को मैं ये नहीं कह सकता कि रिहाइश के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि अगर बेस्ट लोकेशन की बात की जाए जो मिड सेंटर वाली लोकेशन है वो आपकी ग्रैंड मॉस्क के करीब है। उसकी दो बहुत बड़ी वजूहत है। एक तो ये कि बिल्कुल सेंटर में आती है, आप 360 डिग्री कहीं भी घूम सकते हैं, बहरिया में आपने कहीं भी मूव करना है। दूसरी बात ये है कि आपका जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका जो जंक्शन है वो यहाँ से होगा। आप अली एक्सप्रेस अली जो आपकी अली फ्लाईओवर है उससे सीधा आप जा सकते हैं काठौर इंटरचेंज के ऊपर। तो ये एक ऐसी आप कह सकते हैं कि लोकेशन है जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगी और इसके रेट्स बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज होंगे। जैसे कि प्रिसन 10 है, 11 है, बहरिया हाइट्स वाली लोकेशन जहाँ पे हमारा अपना प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये वो लोकेशन है जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहरिया टाउन कराची में कोई भी लोकेशन ऐसे नहीं जिसको आप कह सकते हैं कल को कंजेस्टेड हो जाएगी या कल को वहाँ पे ट्रैफिक का मामला होंगे, लेकिन ये कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बेहतर है। सर इस वक्त जो है हमारे प्रोजेक्ट्स आपको पता है प्रीसेंट 10 में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, आमना टावर्स एंड आइकन 786। जी जी। तो आप हमारे प्रोजेक्ट्स को मतलब किस वे में देखते हैं और आपने जो प्रोमिसेस किए हैं वो आपको क्या लगता है कब तक फुलफिल हो जाएंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए, डरे हुए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, डिले हो रहे हैं, वेट हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहले चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट आमना टावर उसकी 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग है, लेकिन हम इंशाल्लाह 1 साल में उसको रेडी कर देंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास उसमें लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो तो हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, आप आएँ तशरीफ़ लाएँ, फिजिकल विजिट करें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। हमारी 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स अगेन बोल रहा हूँ कि रिमेनिंग है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीशन के ऊपर है। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें जो भी हमने स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह वो हम 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दे रहे हैं और 3 साल में उसका हम कब्जा दे देंगे, सेम इसी की तरह 75% पेमेंट आप रहते हुए पे करें। तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में नज़र आएगी। और हमारा जो काम है, हमारा जो पेमेंट प्लान है वो वर्क बेस है, वर्क बेस पेमेंट प्लान दे रहे हो, प्रोग्रेस बेस, मतलब जितनी प्रोग्रेस होगी उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। हम पहले काम करके दिखाएंगे फिर आपसे हम पेमेंट लेंगे। तो यही हमारा तरीक़ेकार है। और हमारा जो बेसिकली हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें जो उसको चाहता है। क्योंकि घर जो होता है ना वो हर बंदे की ख्वाब होता है, हर बंदे की आप कह सकते हैं कि एक खुशी होती है, उसकी आप कह सकते हैं तमन्ना होती है। तो हम चाहते हैं कि हर बंदे के पास घर हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उसके पास घर हो और वो अपने बजट में रहते हुए अपना घर बना ले और रेंट से उसकी जान छूटे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई पॉडकास्ट में। थैंक यू।